डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए 22 सितंबर 2019 को आप सब लोगों ने देखा होगा 1,40,000 करोड़ रुपए खर्च करके ह्यूस्टन अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम किया गया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि अब की बार कमला हैरिस सरकार बोलना चाहिए था भारतीय मूल की बेटी के लिए, लेकिन भारतीय मूल की बेटी को हराने के लिए वहां पर कार्यक्रम किया। और क्या बोले मोदी, अब की बार ट्रंप सरकार, भारत का प्रधानमंत्री, हमारे देश का अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के एजेंट की भूमिका में 1,40,000 करोड़ का कार्यक्रम कराते हैं। हमारे देश में संघ परिवार, मोहन भागवत के इशारे पर, संघ मुखिया के इशारे पर, संघ परिवार के अलग अलग संगठन देश भर में हवन कर रहे थे। क्या हवन कर रहे थे? ट्रंप को जिताने की। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज संसार की आधी आबादी महिलाओं की और भारत की 137 करोड़ की आबादी के लिए जश्न का दिन है, ऐतिहासिक दिन है, बधाइयों का दिन है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में उपराष्ट्रपति के पद पर पहली महिला चुनी गई। भारत की मूल की बेटी अमेरिका में उपराष्ट्रपति बन गई। कमला हैरिस, ये भारत के 137 करोड़ आबादी के लिए गर्व की बात है, जिसकी मां श्यामला गोपालन, चेन्नई की, जो 19 वर्ष की आयु में अमेरिका गई थी, उसकी बेटी उपराष्ट्रपति बनी। और मैं बधाई देना चाहता हूं अमेरिका के करोड़ों करोड़ नागरिकों को। वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था 22 जनवरी 2019 को, जिस दिन भारतीय मूल की पहली सीनेट को डेमोक्रेटिक पार्टी ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया था कमला हैरिस को, किसी भी अमेरिकी ने नहीं कहा कि मैं मुंडन करवा करके, मैं एक भिखारी की तरह, मैं विधवा की तरह मंदिर की चौखट पर एक बार भोजन करके रहूंगी। भारतीय मूल की बेटी को अमेरिका में उपराष्ट्रपति क्यों बनाया जा रहा है? किसी गोरे ने विरोध नहीं किया, किसी अश्वेत ने विरोध नहीं किया, किसी काले ने विरोध नहीं किया, किसी अमेरिकी मूल के नागरिक ने विरोध नहीं किया। जिस तरीके का विरोध हमारे देश में, देश की सबसे बड़ी पार्टी, पुरानी पार्टी कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी जी के विषय में जब प्रधानमंत्री की दावेदारी के रूप में कांग्रेस ने उनका नाम का जिक्र किया, तो वो हम सब लोग, भारत के लोग जानते हैं किस तरीके से संघ परिवार से जुड़ी हुई नेताओं ने ऐलान किया, हम बाल कटवा देंगे, विधवा की तरह रहेंगे, सफेद कपड़े पहनेंगे, एक बार का भोजन करेंगे। ये है हमारे देश के लोकतंत्र की कथनी और करनी में अंतर और अमेरिका की कथन, लोगों की लोकतांत्रिक सोच का अंतर। वहां किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन जैसे ही यह पता लगा संघ परिवार को कि भारतीय मूल की जो पहली सीनेट है कमला हैरिस, वो वहां पर राष्ट्रपति बन सकती है, तो भारतीय मूल की बेटी को हराने के लिए संघ परिवार ने अपने दूत, अपने कार्यकर्ता, अपने बंधुआ मजदूर की भूमिका निभाने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां से भेजा और वो डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को हराने के लिए और वहां के डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए 22 सितंबर 2019 को आप सब लोगों ने देखा होगा 1,40,000 करोड़ रुपए खर्च करके ह्यूस्टन अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम किया गया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि अब की बार कमला हैरिस सरकार, बोलना चाहिए था भारतीय मूल की बेटी के लिए, लेकिन भारतीय मूल की बेटी को हराने के लिए वहां पर कार्यक्रम किया। और क्या बोले मोदी, अब की बार ट्रंप सरकार, भारत का प्रधानमंत्री, हमारे देश का अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के एजेंट की भूमिका में 1,40,000 करोड़ का कार्यक्रम कराते हैं। यही नहीं, आप सब लोगों ने देखा होगा 24 फरवरी को भारत के मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम कराया जाता है। उस पर 125 करोड़ रुपए का खर्च किया जाता है। गरीब भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम 1,40,000 करोड़ रुपए का खर्चा और भारत के अहमदाबाद में 125 करोड़ रुपए का खर्चा नमस्ते ट्रंप का। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। कहीं कमला हैरिस की पार्टी को या उनके डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को जिताने की एक भी अपील संघ परिवार ने नहीं की। वोटिंग के बाद 4 नवंबर को जूनियर डोनाल्ड ट्रंप के जूनियर ट्रंप ने एक नक्शा ट्विटर पर अपलोड किया,
जिसमें भारत के नक्शे से हमारे जम्मू और कश्मीर को काट करके पाकिस्तान में शामिल किया गया एक तरफ, और दूसरी तरफ हमारे देश में संघ परिवार मोहन भागवत के इशारे पर, संघ मुखिया के इशारे पर संघ परिवार के अलग अलग संगठन देश भर में हवन कर रहे थे। क्या हवन कर रहे थे? ट्रंप को जिताने की। किसी भी गद्दार ने यह नहीं कहा कि जो हमारे देश के जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान के नक्शे में शामिल करा रहा है, उस गद्दार के बाप को जिताने का प्रयास बंद करो। मैं ये कहना चाह रहा हूं। हमने पूछा, संघ परिवार के नेता अब बगले झांक रहे हैं और क्या कर रहे हैं? कमला हैरिस ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाने का विरोध किया था। डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन ने एनआरसी और सीएए का विरोध किया था, इसलिए हम उस पार्टी के खिलाफ थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, संघ प्रमुख की मोहन भागवत, बताओ, देश को देश जानना चाहता है। धारा 370 को हटाने के बाद 6 अगस्त को संसद में जब विशेष बिल लाया गया इस पर चर्चा के लिए, तो जनता दल यूनाइटेड ने धारा 370 को हटाने का विरोध किया और संसद का बहिष्कार किया। उसके बावजूद भी वो एनडीए का हिस्सा रहा और उसके बावजूद भी बिहार में गठबंधन की सरकार चलाई गई दोनों ने मिलकर के। और यही नहीं, चुनाव में भी, विधानसभा में भी आपने देखा होगा, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक ही मंच से भाषण देते हुए दिखे, सीटों का बंटवारा किया। तो मैं ये जानना चाहता हूं, हमारे भारतीय मूल की बेटी कमला हैरिस ने अमेरिका में उपराष्ट्रपति जो बनी है, जब वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी, उन्होंने 370 हटाने का विरोध किया, तो भारत की भाजपा और संघ परिवार ने कहा वह गलत है। और जब संसद के अंदर जनता दल यू ने 370 हटाने का बहिष्कार किया और कहा कि हम इसके खिलाफ हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने उससे गठबंधन रखा। और मैं दूसरा सवाल करना चाहता हूं, आप सब लोगों को याद होगा कि हमारे देश के बड़े कलाकार हैं आमिर खान। जिस दिन आमिर खान अगस्त 2020 में तुर्की गए हुए थे, तुर्की में उनकी लाल सिंह चड्ढा की फिल्म की शूटिंग के लिए वो वहां गए हुए थे, और क्या होता है वहां पर, वो वहां के राष्ट्रपति की पत्नी के साथ उनकी मुलाकात होती है और वो फोटो वीडियो दिखता है। और जब वहां से, उनका नाम है रेचप तैयब एर्दोगान की पत्नी एमिन एर्दोगान के साथ जब फोटो दिखता है, तो संघ परिवार मोहन भागवत का एक जो संघ परिवार का सबसे बड़ा अखबार है 5 जन्य, उसमें एक बड़ी स्टोरी लगती है और कहा जाता है कि भारत का जो कलाकार है आमिर खान, ये देश का गद्दार और दुश्मनों से हाथ मिलाने वाला है। क्यों? क्योंकि तब रेचप तैयब एर्दोगान पर यह आरोप था कि उन्होंने पाकिस्तान की संसद में जाकर के धारा 370 को हटाने का विरोध किया था। तो मैं भारत के नागरिकों 137 करोड़ आबादी की तरफ से सबसे पहले मैं भारतीय मूल की बेटी कमला हैरिस को बधाई देना चाहता हूं कि जो इंसान से इंसान में नफरत फैलाने वाला, जो गोरे और कालों के बीच में युद्ध और लड़ाई कराने वाला डोनाल्ड ट्रंप की विदाई के बाद उम्मीद करता हूं कि आप वहां काले और गोरे का भेद मिटाओगी और भारत का नाम जो रोशन आपने किया, अगले 4 साल में दुनिया को बताओगी कि भारत के लोग डेमोक्रेटिक किस तरीके से होते हैं। मोदी जी और मोहन भागवत जब हाउडी मोदी कार्यक्रम पे 1,40,000 करोड़ का खर्च करके ट्रंप को नहीं जिता पाए, नमस्ते ट्रंप पर 125 करोड़ रुपए खर्च करके ट्रंप को नहीं जिता पाए, तो उसके बाद देश भर में हवन कराए गए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सब लोग इनकी देखिए कि किस प्रकार की राष्ट्रीयता इनकी है। जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान दिखाने वाले के बाप को जिताने के लिए देश भर में हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। और अब तो पासा पलट गया, अब सब लोग कमला हैरिस को बधाई देने लग गए हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी, आपने भारतीय मूल की बेटी संघ परिवार के कहने पर उसे हराने के लिए, कमला हैरिस को हराने के लिए आपने हाउडी मोदी कार्यक्रम करवाया, नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम करवाया, आपने हवन पर हवन करवाए, और उसके बावजूद भी आप भारतीय मूल की बेटी कमला हैरिस को नहीं हरा पाए। इसके लिए सबसे बेहतर है, यदि रत्ती भर भी शर्म आप में है तो आप इस्तीफा दो।
और नहीं है शर्म तो एक अच्छी बात है। जो बाइडेन ने कह दिया, जो डोनाल्ड ट्रंप ने बुर्का पर रोक लगा रखी थी, वो बुर्का पर रोक हटा दी है। जब आप अमेरिका जाओ तो मैं ये कहना चाहता हूं, देश के सम्मान के लिए आप बुर्का पहनकर जाना, ताकि दुनिया को पता न लग सके कि ऐसा व्यक्ति, भारत का प्रधानमंत्री, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड को दोबारा चुनाव जिताने के लिए उसके एजेंट की भूमिका में रहा हो और न जिता पाया हो। आपने डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए हाउडी मोदी में जिन लोगों को बुलाया, उनका अपमान किया। नमस्ते ट्रंप में आपने जो कार्यक्रम किए, पैसे फूके, देश को कोरोना में धकेला, उसका अपमान किया। और हमारे देश के भगवानों का भी हवन पर हवन करा करके अपमान किया। भगवान भी हार गए, नमस्ते ट्रंप भी हार गया, डोनाल्ड ट्रंप के लिए हाउडी मोदी का कार्यक्रम भी हार गया। और ये जो आपका पिक एंड चूज है, धारा 370 का विरोध करने वाले को कब आप गले लगा कर रखेंगे और कब उस देश में जाने वाले को दुश्मन बताएंगे और कब उसके चरण वंदना करना चाहेंगे, ये बात भी आप सब लोगों को। और मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, जिस संघ परिवार के राज में देश का संविधान खतरे में है, देश की बेटियों का सम्मान खतरे में, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, देश का भाईचारा लुट चुका है, उसी संघ परिवार के राज में दुनिया की बेटियों जो में भारत की जो बेटियां नाम रोशन कर रही हैं, उनको अपमानित करने का भी षड्यंत्र है। कमला हैरिस को हराने का जो पाप और अपराध किया, अब मैं कमला हैरिस से आग्रह करता हूं और अपील करता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ के इशारे पर लाख आपको हराने की कोशिश की हो, वो नाकामयाब रहा। हम सब उसके लिए कमला हैरिस जी आपसे माफी चाहते हैं और माफी मांगते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अपराधियों को नरेंद्र मोदी के अपराध के लिए उसे माफ करेंगी और हमारे देश का नाम अभी उपराष्ट्रपति बन करके, और 4 वर्ष बाद हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी